स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं बहनों का हमारी एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। बहनों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा किए जाने वाले दिल्ली में धरना प्रदर्शन के संबंध में, जो आप सभी सेविकाओं के अंतर्गत और बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं की मौजूदगी में 20 फरवरी को किया जाना है। इस वीडियो में समझेंगे कि इस आंदोलन में बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की भूमिका क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बिहार में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ को बदला जाएगा, यानी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को किस प्रकार की सुविधाएँ दी जाएँगी, जिससे इस आंदोलन का प्रभाव पड़ सके? और हाईकोर्ट का क्या निर्देश और निर्णय रहने वाला है? क्या आंगनवाड़ी भवनों को 5G स्मार्टफ़ोन, 5,000 तक का सालाना पैसा और एफआरएस को बंद किया जाएगा? सबसे बड़ी बात कि इस अपडेट में और इस पूरे पत्र में एफआरएस के संबंध में भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे बिहार में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि बिहार में एक और बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है, जो बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा दिल्ली में किया जाएगा। जिस प्रकार से हमने बताया कि बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा इस धरना प्रदर्शन को किया जाना है, और यह जो धरना प्रदर्शन है कुमारी गीता की अध्यक्षता में होने वाला है। दिनांक जो है 7/2/2025 को इस पत्र को जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पत्रांक जो है 4 है। सेवा में श्रीमान निर्देशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएं, इंदिरा भवन, रामचरित सिंह, पटना को इस पत्र को सौंपा गया है। देखिए, अगर आप यहाँ पे विषय पढ़ेंगी, क्लियरली विषय में मेंशन है कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन, यानी बिहार में जो आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन है, बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ है, इनके द्वारा ये बताया कि इनके आह्वान पे समिति के द्वारा 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की शामिल होने के संबंध में, यानी जंतर मंतर में जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघ में, तो उसके लिए बिहार से भी आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष यहाँ पे जाने वाले हैं। और इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की क्या भूमिका होने वाली है, इसके संबंध में पूरा पत्र में क्या बताया गया है, इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये बात सत्य है कि बिहार में काफ़ी दिनों से आंगनवाड़ी भवनों का प्रश्न था कि उनके पोषण ट्रैकर से एफआरएस सिस्टम को हटाया जाए, क्योंकि इससे पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी सेविकाओं को काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और कहीं न कहीं आंगनवाड़ी सेविकाएँ बहनें भी इसे रिलेट कर रही होंगी कि एफआरएस के आने के बाद टीएचआर के दौरान उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लाभार्थी से उनका फ़ोन माँगने में, ओटीपी लेने में, या उनको मोबाइल वेरीफ़ाई करने में और उनकी फ़ोटो खींच के अपलोड करने में। और बहुत सारी केसेज़ में ऐसा होता है कि लाभार्थी खुद आंगनबाड़ी केंद्र पे आ ही नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी परेशानी है, जिसके बारे में बिहार की तमाम आंगनबाड़ी सेविकाओं को पता होगा। और इसको बंद करने के लिए भी बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा बहुत सारे ऑफ़िशियल पत्र बिहार सरकार को दिए गए, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया गया। आप सभी सेविकाएँ एक बार नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप भी सहमत हैं कि नहीं है, जो पहला जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो प्रॉब्लम है उसके संबंध में है। देखिए, दिए गए सभी पड़ोसी राज्यों में मानदेय बिहार से ज़्यादा ही मिलता है, एवं बिहार में मोबाइल अत्यंत खराब है। अत्यंत खराब नहीं है, बिहार में बहुत सारी ऐसी आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं जिनके पास स्मार्टफ़ोन उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक स्मार्टफ़ोन दिया गया था जो पैनासोनिक का था, और उस फ़ोन को खराब हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें जानती हैं अच्छे तरीके से कि 6 मंथ या 7 मंथ यूज़ करने के बाद वो फ़ोन इस्तेमाल करने की कंडीशन में नहीं था, और इसीलिए बहुत सारी सेविकाओं के द्वारा उसको कार्यालय में जमा कर दिया गया। आप सभी सेविकाएँ बहनें नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप भी एक बिहार की सेविका हैं और आपको ये फ़ोन मिल गया था, तो फ़ोन प्राप्त करने के बाद आपने इस फ़ोन को कितने महीने बाद अपने कार्यालय में जमा कर दिया है, या अभी तक आपने इस फ़ोन को रखा है? तो क्या वो फ़ोन चलने की हालत में है, यानी उससे आप काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? देखिए, हमें पता है कि आंगनबाड़ी बहनें सत्य बोलेंगी और कमेंट ज़रूर करेंगी कि उनका जो स्मार्टफ़ोन है, जो बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने दिया था, काफ़ी बेकार क्वालिटी का था। और आंगनबाड़ी बहनों का यही मोटिव था कि उनको पैसे दिए जाएँ और कुछ पैसे लगाकर वो अपने से बढ़िया फ़ोन खरीद सकें। ये दूसरी प्रॉब्लम है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनके पड़ोसी राज्य से ज़्यादा मानदेय दिया जाता है, यानी बिहार में कार्यरत सभी सेविकाओं को काफ़ी मानदेय कम मिलता है, एवं उनके पड़ोसी राज्य में जैसे यूपी देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का जो वेतन है काफ़ी अच्छा है। अत्यंत यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं को खड़ा मोबाइल भी दिया गया है, और इसके साथ ही साथ इनको काम करने के लिए हमेशा दबाव भी दिया जाता है। इसलिए बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के सदस्य द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष दिल्ली में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में दिनांक 19 फरवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सादर सूचना दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बिहार की तमाम आंगनबाड़ी भवनों को भी निर्देश दिया गया है कि 19 फरवरी से 22 फरवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाए, और इस बीच आंगनबाड़ी सेविकाएं बने धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। जो ये पत्र है बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा दिया गया है। और अब देखिए, हम बात करते हैं जो प्रमुख मांगे हैं, जो बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवश्यकता है, उसके बारे में।
यहाँ पे कुछ प्रमुख माँगें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकती हैं। पहली जो माँग है, गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए। ये भी सत्य है कि गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के बाद गुजरात में आंगनवाड़ी भवनों को काफ़ी राहत मिली है और उनको एक सरकारी कर्मी का दर्जा दिया गया है। और इसके संबंध में बिहार ही नहीं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आंगनवाड़ी भवनों को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेजुएटी लागू की जाए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था आंगनवाड़ी भवनों का और माँगा था कि उन आंगनवाड़ी भवनों को ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिससे आंगनवाड़ी सेविकाएँ बड़े परेशान हैं, कि उनके आंगनवाड़ी और पोषण ट्रैकर से एफआरएस सिस्टम को हटाया जाए। आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि एफआरएस के तहत आंगनवाड़ी सेविकाएँ बने टीचर करने का आदेश निरस्त किया जाए, यानी इसको बंद किया जाए। चौथा कि पोषण ट्रैकर पे काम करने के लिए आंगनवाड़ी भवनों को एक 5G मोबाइल, यानी जो लेटेस्ट फ़ोन है वो दिया जाए और साथ ही साथ उन आंगनवाड़ी सेविकाओं बहनों को ₹5000 सालाना तक की जो रिचार्ज का पैसा है, उसको पैसा भी दिया जाए आंगनवाड़ी सेविका को। फिर यहाँ पे दिया गया पोषाहार की जो राशि है उसको वृद्धि की जाए और बाज़ारू दर के भाव से राशन की जो पैसे हैं या जो भी पोषाहार की राशि है वो दिया जाए। बहुत सारी सेविकाएँ बहनें ऐसी हैं जो बोलती हैं कि उनको पोषाहार का पैसा बिल्कुल से ना दिया जाए, जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएँ और लाभार्थी ही खुद अपने नज़दीकी दुकान से या उस पैसे से पोषाहार खरीद सकते हैं। और बहुत सारी बिहार में आंगनबाड़ी बहनें ऐसी भी हैं जो इस तर्ज पे है कि उनके पोषाहार को बढ़ाया जाए, जिससे लाभार्थी को भी अच्छी गुणवत्ता और अच्छे तौर पे वो पोषाहार वितरण कर सकें। आप सभी से क्या बने कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि पोषाहार में वृद्धि की जाए या आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आप सभी सेविकाएँ बहनें ऐसे चाहती हैं कि लाभार्थी अकाउंट में पैसे चले जाएँ, तो आप क्या चूज़ करेंगी? क्या आप पोषाहार राशि को बढ़ाएँगी या उस पैसे को अपने लाभार्थी के अकाउंट में भेज देंगी? इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी तमाम आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी दें कि इस बार बिहार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और दिल्ली में धरना प्रदर्शन 19 फरवरी से किया जाने वाला है। इसकी कुछ प्रमुख माँगे हैं, जो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकती हैं। हालाँकि ये पत्र है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी मैडम पे सेविकाओं के द्वारा शेयर भी किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में जानकारी मिल सकती है। अगर अभी तक आपने हमारे आंगनबाड़ी मैडम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से ज़रूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।